इस कंडीशन में ये टायर की हालत है, और इस कंडीशन में मैंने पूरा बेंगलोर से यहाँ तक खींच दी। सो हेलो दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड गौरव एंड यू आर हियर ऑन वॉन्डरिंग निंजा। मेरा दिल्ली टू कन्याकुमारी एंड बैक ट्रिप हो गया है एंड नाउ इट्स द टाइम टू चेंज द टायर्स। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे टायर शॉप पे और एंड आई एम गेटिंग न्यू टायर्स फॉर माई हिमालयन 411। और बाइक लेने के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इसके टायर चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली 17,000 के आसपास जब चली थी तभी मुझे बोला जा रहा था टायर चेंज करने को, बट मैंने बोला चलो एक ट्रिप और मार लेते हैं। और वो ट्रिप इतना लंबा हो गया, वो दिल्ली से कन्याकुमारी और वापस का ही ट्रिप हो गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत भारी पड़ सकता था मुझे। रिटर्न ट्रिप में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं जब दिल्ली कन्याकुमारी सीरीज़ डालना शुरू करूँगा तो उसमें बताऊँगा। अभी छोड़ देते हैं, अभी टायर के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ द टायर दैट आई हैव सिलेक्टेड। राइस कंपनी का टायर है ये, और ये एक्चुअली मेरे ओरिजिनल टायर से थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे 120, 80 और 17 लिखा हुआ है। मेरा जो पुराना वाला टायर, जो ओरिजिनल टायर इसमें लगा हुआ है, वो 120, 90 और 17 है, जिसके बारे में मैं भी बताता हूँ। और रीज़न क्या है ये छोटा टायर लेने का, एक्चुअली ये टायर जो है ये ट्यूबलेस टायर है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया, और मेरा प्लान है कि इसको ट्यूबलेस बनाने का थोड़े टाइम में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस टायर। तो टायर पे हमने कुछ नंबर देखे थे, जैसे इस टायर पे जो नंबर है वो है 120, 80 और 17। तो उसमें जो 17 होता है वो होता है टायर का इनर डायमीटर इन इंचेस, और जो 120 होता है वो होता है टायर का विथ। ये वाला जो विथ है ये होता है 120, और जो 80 है उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो का क्या मतलब होता है, यहाँ पर वो होता है टायर की हाइट डिवाइडेड बाय विथ इनटू 100। तो जैसे यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे टायर का हाइट लेना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80% ऑफ द विथ, विच इज़ यहाँ पे अभी जो निकल के आएगा वो आएगा 96। और जो पहले था वो था हमारा 108। तो अभी यहाँ पे 12 mm का डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे टायर की जो हाइट है वो 12 mm कम है पुराने ओरिजिनल टायर से, बट क्योंकि ट्यूबलेस टायर उस डायमेंशन में आ नहीं रहा है, और दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वाज अवेलेबल। फ्रंट व्हील की ये हालत है। प्लान था इसको थोड़े दिन और चलाने का, लेकिन ये कल पंक्चर हो गया। फ्रंट व्हील मैंने वही डायमेंशन रखा है जो ओरिजिनल का होता है, 19, 90, 21, और ये ट्यूब्ड टायर है। इसमें भी ट्यूबलेस ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो टायर का जो प्राइस है वो 7,000 के आसपास चला जाता है। तो मैं इसको ट्यूब ही रखने वाला हूँ, क्योंकि पीछे वाला टायर होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्रंट को तो कैसे भी करके इमरजेंसी में तुम कर ही सकते हो कुछ ना कुछ, बट जो रियर टायर होता है ना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना तो दैट्स द रियल ट्रबल। बाय द वे, ये जो फ्रंट व्हील है ये मुझे सेम अमाउंट का ही पड़ा है, 3200 का ही पड़ा है। इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल थे सस्ते कुछ, बट मैं दोनों टायर राइस के ही ले रहा हूँ। So finally it's done and our Vasuki is ready to rock and roll. I hope this video was of some help to you. If the answer is yes, please like, share and subscribe this channel. जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।